अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इमरान रियाज की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में एक भूचाल आ गया है और अब अदालत भी एक्टिव हो गई है। दोस्तों, अदालत पे तनकीद भी हो रही है। अदालत को ख़ुद भी इस बात का एहसास है कि उसके फ़ैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इमरान रियाज को मुल्क छोड़कर हज पर जाने की इजाज़त बाकायदा अदालत ने दी थी, आला अदलिया ने दी थी। आला अदलिया के अहकामात को हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ जिस तरह हवा में उड़ा रही हैं, इस तरह तो फिर कानून रहेगा ही नहीं। इन सिक्योरिटी एजेंसीज़ का जो दिल करेगा ये वही करेंगे। नाजरीन, इमरान रियाज साहब के वालिद साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया है, मैं आपको वो सुनाऊंगा, वो बताऊंगा आज की वीडियो में। इसके साथ साथ अजहर सिद्दीक जो इमरान रियाज के वकील हैं, उनके साथ क्या हुआ है। अजहर सिद्दीक साहब उस वक्त साथ थे, यानी कुछ मज़ीद वीडियोस सामने आई हैं जिसमें इमरान रियाज साहब को देखा जा सकता है और उन लोगों को देखा जा सकता है जो इमरान रियाज को गिरफ्तार करने आए थे। उनके साथ क्या हुआ उस दौरान की कुछ मज़ीद वीडियोस हैं जो कि मैं आज इस वीलॉग में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि सहाफ़ियों समेत दीगर सियासतदानों ने इस गिरफ्तारी पर क्या रद्द-ए-अमल दिया। दोस्तों, ये भी आज की एक अहम खबर है और बड़ी खबर है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये सूरत हाल कुछ इस तरह से बन चुकी है कि एहराम में रोकना। मेरे सामने एक यहाँ पे एक ट्वीट है और क्या मकबूल जान साहब का, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और ये आप देख लीजिए कि ये हुआ क्या। ये उन्होंने तारीख़ के पस मंज़र में इस वाक़े को कैसे समोया है, ये ज़रा सुनिएगा। वो लिखते हैं कि एहराम में हरम में दाखिल होने से रोकना कुफ़ार मक्का का फ़ेल था, जिन्होंने सुलह हुदैबिया पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को रोका था। फिर यजीद ने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हालात ऐसे कर दिए कि उन्होंने हज को उम्रे में बदला और कूफा रवाना हो गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हुकूमत ने दोनों की पैरवी की और बदतरीन तरीके से की। ये औरिया मकबूल जान साहब ने ट्वीट किया। लोगों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। देखिए, एक तो है नॉर्मली किसी को बाहर जाने से रोकना, एक है किसी को हज पे जाने से रोकना और बार बार रोकना और फिर एहराम की हालत में उठा के गिरफ्तार करके ले जाना। लोगों ने वो मंजर देखा है, लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं और यकीन कीजिए लान तान हो रही है। हुकूमत वक्त के साथ किसी को कोई हमदर्दी नहीं रह गई। यकीन कीजिए, ये अब आज बजट है, ये बेहतरीन बजट ले आए, ये आवाम को लाखों रिलीफ दे दें। दोस्तों, आवाम की हमदर्दियाँ और आवाम की मोहब्बत इनके साथ नहीं खड़ी हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि आज अदालत में क्या हुआ, उसके बाद मैं आपको, बल्कि सबसे पहले मैं आपको इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी पर उनके वालिद जो हैं उनका बयान आपको मैं बता देता हूं, पढ़ के ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये देखिए ना, ऐसे भी बाप होते हैं जो शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें हक की तरफ खड़े रहने की तौफीक अता की। जिन्होंने पकड़ा इनकी भी खैर फरमा, हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं। इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर उनके वालिद का बयान। यहाँ तक कि इमरान रियाज के नुक्ता नज़र की मुखालफत करने वाली गरीदा फारूकी भी बोल पड़ी हैं। वो तो इमरान खान के हक में खैर बोल पड़ी हैं, उस पर मैं आपको बात करूँगा। अच्छा जनाब, अब आपको साथ में ये भी बता दूं कि इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई है उस हवाले से भी मेरे पास एक अहम अपडेट है। आपको पता है ना, कल एक ऑडियो लीक हुई है इमरान खान की, 16 मिनट की ऑडियो है, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। बड़ी अहम मेरे पास खबरें हैं नाजरीन। शेख वकास अकरम की पीटीआई के रहनुमा है और ये क्या लिखते हैं ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं, जिन जजेस के फैसलों का मजाक पंजाब पुलिस के थानेदार और अफसरान रोज़ उड़ाते और इनके फैसलों को जूते की नोक पर रखते हो, जैसा कि इमरान रियाज को पंजाब पुलिस ने अगवा करवा के किया है। अब या तो वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब को अदालत ने बुलाकर अहकामात के मजाक बनवाने पर और इमरान रियाज को अगवा करने पर बरतरफ किया जाए, या फिर अगली दफ़ा फैसले मत करें और बंद कर दें अदालतें, अगर ये फस्ताई हुकूमत आपकी बात नहीं मानती है तो। अब अदालत पे सबने तनकीद की, अदालत ने क्या किया, अब मैं आपको इसकी खबर देता हूं। दोस्तों, ये जो एक बड़ी खबर है। अच्छा, इमरान रियाज जो है, मैं आपको अपडेट एक और भी दे दूं कि इमरान रियाज को मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया है और इनको अब ये समझ नहीं आ रही कि इनको हथकड़ी क्यों लगाई हुई है, इन्हें गिरफ्तार किस बात पर किया गया है। इमरान रियाज भी मौजूद हैं, इमरान रियाज के साथ उनके वकील मियां अली इशफाक भी मौजूद हैं। उनको मॉडल टाउन कचहरी में नाजरीन पेश कर दिया गया। अब मैं आपको ये तस्वीर देख भी सकते हैं, तस्वीर आ गई है इमरान रियाज की, पहली बार मंजर आम पर आ चुके हैं वो अपनी गिरफ्तारी के बाद। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो
खबर दे दूं, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान की बाजियाबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इमरान रियाज खान को हज से रोकने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। यह है बड़ी खबर। अदालत अगर देखा जाए तो अदालत को फौरी तौर पे तौहीन अदालत का केस टेकअप कर लेना चाहिए। ये तौहीन अदालत नहीं है तो और क्या है? इतनी इतनी खुली तौहीन हो रही है अदालत की। अदालत कह रही है कि बाज आ जाओ, मगर फौरी तौर पर जो है अदालत के अहकामात को ऐसे हवा में उड़ाया जाता है जैसे उसकी कोई वक़्त है ही नहीं। नाज़रीन, किसी किस्म की उसकी कोई उसके कोई एहतराम ही नहीं है अदालत का। अब ज़रा सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस पे रद्द अमल क्या आया। फवाद चौधरी लिखते हैं, ये सुनिएगा, इमरान रियाज की इस तरह एहराम में गिरफ्तारी अदालती निज़ाम के मुंह पर तमाचा है। हुकूमत फैसला कर ले अदालती निज़ाम बरकरार नहीं रखना तो जज साहिबान को घर भेज दिया जाए और इख्तियारात पुलिस को सौंप दिए जाएं। एक वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों, उनके वकला के साथ किस तरह तशद्दुद किया गया, फिर मैं वापस आता हूं। तारुफ क्या सर आपका? यूनिफॉर्म वाले कर रहे हैं सर कहाँ से आप हैं? कहाँ से सर? कौन है? एफआई से हैं, नैब से हैं, कहाँ से हैं भैया? वो बताओ तो सही ना यार। कौन से हैं? नहीं मेरा मोबाइल भाई लड़ा नहीं। ये आपने देखा जनाब, अजहर सिद्दीक जो हैं, उनके जो वकील हैं इमरान रियाज के, उनके साथ क्या हो रहा है ये आपने देख लिया। ये आपने देख लिया। अब आगे सुनिए क्या कहते हैं। यानी बता ही नहीं, मुंह से बोल ही नहीं रहे कि कहां से आए हैं। भाई बताओ तो सही, किस पुलिस से हो, एफआईए से हो, कहां से हो, बता ही नहीं रहे। आगे मुबश्शिर जैदी सहाफ़ी हैं सीनियर, वो कहते हैं ज़मीनी खुदा हज पर जाने से रोक रहे हैं, क़यामत के रोज़ क्या मुंह दिखाएंगे। वकार मलिक साहब सहाफ़ी हैं, लिखते हैं कलमे के नाम पर बने मुल्क में हालत एहराम में अगवा करना, हज से रोकना, हमने पाताल को छू लिया है। खुरम इकबाल साहब सहाफ़ी लिखते हैं हज पर जाने से रोकना खालिस्तन शैतानी खसलत। जुबैर अली खान लिखते हैं यजीद भी शायद हालत एहराम का एहतराम कर लेता, ये यजीद से भी बदतर है। हरमीत सिंह सहाफ़ी हैं, लिखते हैं मेरे लिए ये बात तस्लीम करना मुश्किल हो रहा है कि एक मुसलमान मुल्क के मुसलमान हुक्मरानों ने एक मुसलमान सहाफ़ी को इस्लाम के बुनियादी रुकन हज की अदायगी से उस वक्त रोका है जब वो हालत एहराम में था। हरमीत भाई हमारे सिख भाई हैं, उन तक को हैरानी हो रही है कि ये एक मुसलमान मुल्क में हो रहा है सब कुछ। नाजरीन, सादादा हामिद रजा साहब लिखते हैं, सियासतदान हैं और सुन्नी इत्तेहाद के ये सुन्नी तहरीक के ये बानी है, एहराम बांधते हुए हज के लिए जाते हुए इमरान रियाज की गिरफ्तारी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब तो कुछ कहने के लिए भी अल्फाज नहीं, यकीनन खुदा की मार पड़ेगी। एक साहब ईमान मुसलमान को फरीज़ा हज से जबरन रोका गया, यकीनन खुदा की मार पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद हमाद अजहर ने भी इसकी कंडेशन की है, सिद्दीक जान साहब ने भी इसकी कंडेशन की है, शेख वकास अकरम साहब ने, फरहान मिनहाज साहब ने की है, बेशुमार मेरे सामने। शाद भट्टी साहब लिखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हज पर जाने की इजाज़त मिलने के बाद इमरान रियाज को गिरफ्तार करना और वो भी एहराम की हालत में गिरफ्तार करना अफसोसनाक। इमरान रियाज हज पर जा रहा था, मुल्क छोड़कर भाग नहीं रहा था। इसने मुल्क छोड़कर जाना होता तो कब का जा चुका होता। ना अदालत का एहतराम रहा और ना कानून की हुक्मरानी रही। नाज़रीन, बेशुमार लोग हैं जो कि अपनी हैरानी का और मलामत का इजहार कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इससे बढ़ के कभी फेल और क्या हो सकता है, जो इन हुक्मरानों ने पस्ती की हर हद को छू लिया। इससे नीचे सिर्फ जो है वो जमीन रह जाती, पाताल रह जाता है। आप लोग ही फैसला कीजिए कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।